हेलो नमस्कार। जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में देख रहे थे, जियोग्राफी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में देख चुके थे हम लोग। तो हम लोग उसी से रिलेटेड आज मध्य प्रदेश के जो जलप्रपात हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जलप्रपात इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है, जलप्रपात से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग जलप्रपात को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो जलप्रपात हैं, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जलप्रपात, मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जलप्रपात, तो जो सबसे बड़ा अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? आपका बहुटी जलप्रपात। कौन सा? बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात, ठीक। ये कितना है? इसकी ऊंचाई है 198 मीटर। कितना? 198 मीटर, ठीक। मीटर में अगर पूछे तो कितना है? 198 मीटर, ठीक। अब अगर फीट में पूछे तो 650 फीट। कितना? 650 फीट, ठीक ना। 650 फीट है और ऊंचाई, और इसकी अगर मीटर में पूछे तो 198 मीटर, ठीक। ये है कहाँ? ये है जो नया जिला बना है अभी। कहाँ से? रीवा से अलग होकर नया जिला बना है आपका मऊगंज। कौन? मऊगंज, ठीक ना। मऊगंज। मऊगंज की जो तहसील है, मऊगंज में 3 तहसीलें आई हैं। कौन कौन सी? देवतालाब, नई गढ़ी और मऊगंज। ये तीनों तहसीलों जो बनी है आपकी, इसी के अंतर्गत है नई गढ़ी। कौन सी? नई गढ़ी। नई गढ़ी तहसील के अंतर्गत ये है आपका बहुटी जल प्रपात, ठीक। ये बहुटी किस नदी पर है? बहुटी जल प्रपात ये है सेलर नदी पर। किस नदी पर? सेलर नदी। किस नदी पर है? सेलर नदी, ठीक ना। ये सेलर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है आपकी? किसकी सहायक नदी है सेलर नदी? सेलर नदी जो पहले आपका बीहड़ जल आपकी नदी थी, जिस पर आपका चचाई जलप्रपात था, उसकी सहायक नदी है। किसकी? बीहड़। बीहड़, या इसे बीहर भी बोलते हैं, बीहर, ठीक ना। बीहर की ये सहायक नदी है सेलर, ठीक ना। और सेलर पर कौन सा है? बहुटी जलप्रपात, ठीक। ये 198 मीटर है, 650 फीट, और है मऊगंज नईगढ़ी जिले में, ठीक। बीहड़ की सहायक नदी है, ठीक ना। इसके बाद है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट, ठीक, सबसे बड़ा। दूसरा है चचाई जलप्रपात। क्या है? चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात ये है कहाँ? रीवा में। कहाँ है? रीवा जिले में है। 130 मीटर, ठीक, और 460 फीट। 130 मीटर और 460 फीट। फीट में कितना है? 460 फीट, ठीक। इसे ध्यान रखेंगे। ये है कहाँ? रीवा जिले में। कहाँ? रीवा, ठीक ना। इसे ध्यान रखेंगे। ये किस नदी पर है? ये आपका बीहड़ नदी पर है। किस नदी पर? बीहड़ नदी पर, ठीक ना। ये है आपका सेलर नदी पर बहुटी जलप्रपात, और इसके बाद जो चचाई जलप्रपात है, ये है आपका बीहड़ नदी पर, ठीक। कहाँ है? रीवा जिले में। कहाँ है? रीवा जिले में, ठीक ना। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। ये मध्य प्रदेश का सबसे आपका पहले जो था, तो पहले चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात था, ये 130 मीटर। लेकिन अब जो वर्तमान में है आपका, अभी जो सरकार ने डाटा के है इसका, तो बहुटी जलप्रपात का है कितना? 198 मीटर, ठीक। तो इस तरह से और जो मध्य प्रदेश में आपके जलप्रपात है, तो उसको हम लोग डिटेल से देखते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। तो जो आपके हैं, ये हुआ, ठीक। ये है आपका, यहाँ पे पूरा डिटेल है। ये ये है आपका पहला, कौन सा? बहुटी जलप्रपात, इसको हमने बताया अभी। ये कितना है? 198 मीटर,
कितना है 198 मीटर, और फीट में बोले तो 650 फीट, ठीक ना, 650 फीट है। ठीक, ये किस नदी पर है? सेलर नदी पर, अभी हमने बताया। किस नदी पर? सेलर। ये है मऊगंज, मऊगंज के मऊगंज घाटी है, पहाड़ी इलाका है, ठीक ना, मऊगंज घाटी से यह नदी निकलती है, और इसी नदी पर, सेलर नदी पर है आपका बहुटी जलप्रपात। फिर दूसरे नंबर का है आपका चचाई जलप्रपात। कौन सा? चचाई जलप्रपात। इसको भी हमने अभी देख लिया है, कितना है 130 मीटर। ये है बिहड़ नदी पर। किस नदी पर? बिहड़ नदी पर। और बिहड़ नदी कहाँ है? रीवा जिले में। कहाँ है? रीवा जिले में। बिहड़ की सहायक नदी है ये, ठीक ना, सेलर। इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर इसके बाद आता है कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा? कपिल धारा जलप्रपात। ये है 24 मीटर। कितना? 24 मीटर है ऊंचाई इसकी। ये है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी, और है अनूपपुर जिले में। कहाँ पे? अनूपपुर जिले में है आपका कपिल धारा जलप्रपात। जहां से निकलती है नर्मदा नदी, कहां से निकलती है? अमरकंटक से। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक ना। तो इसी से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर जहां से निकलती है, ये आपका है कपिल धारा जलप्रपात। ठीक, ये है 24 मीटर। इसके बाद आता है दुग्ध धारा। दुग्ध धारा ये कहाँ है? ये भी अनूपपुर जिले में है। कपिल धारा जहां से निकलता है, इससे 8 आपका 1-2 किलोमीटर की और दूरी पर। कितने? 1-2 किलोमीटर की और दूरी पर। ठीक, ये 8-10 किलोमीटर की दूर पर है आपका कपिल धारा। इससे 1-2 किलोमीटर और दूरी पर आपका दुग्ध धारा है। ये कितना है? 4.6 मीटर ऊंचा। कितना? 4.6 मीटर नर्मदा नदी पर है अनूपपुर में, ठीक ना। इसे ध्यान रखेंगे। इसे, ये आपके पर्यटक स्थल है, ठीक ना। दुग्ध धारा क्या है? पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद आता है धुआंधार। क्या है? धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर में है। कहाँ पे? जबलपुर में है, और ये है 15 मीटर। कहाँ? कितना? 15 मीटर। 15 मीटर है। यही भी नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। ठीक, आपका ये धुआंधार जलप्रपात। ठीक, भेड़ा घाट में, नर्मदा नदी भेड़ा घाट, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। तो भेड़ा घाट में है कौन सा आपका? धुआंधार जलप्रपात। ठीक, बहुत ही फेमस जलप्रपात है, एग्जाम में पूछ सकता है। आपका 15 मीटर एक है, ठीक है, ऊंचाई इसकी। तो इस तरह से हमने बहुटी, चचाई, कपिल धारा, दुग्ध धारा और धुआंधार को, ठीक, इसको देखा। ये तीनों आपके नर्मदा नदी पर है। इसके बाद है आपका मंदार जलप्रपात। कौन सा? मंदार जलप्रपात। ये मंदार जलप्रपात ये कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, ठीक है। नर्मदा नदी पर है। ये है 12 मीटर इसकी ऊंचाई है मंदार जलप्रपात की। ये एग्जाम में पूछा है इसको 1-2 बार, तो इसे ध्यान रखेंगे। मंदार जलप्रपात 12 मीटर ऊंचा है नर्मदा नदी पर। ये बड़वाह में है। कहाँ? बड़वाह में। अब बड़वाह कहाँ है? बड़वाह है ये है खरगोन में। कहाँ? खरगोन में। खरगोन में, खरगोन जिले में है बड़वा, वहां पे है कौन सा? मंदार जलप्रपात। मंदार जलप्रपात 12 मीटर ऊंचा है। यह है बड़वाह में, खरगोन, ठीक, नर्मदा नदी पर। इसके बाद आता है दर्दी जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात भी बड़वाह में ही है। इसी जलप्रपात मंदार जलप्रपात के आसपास है, वहां से 1-2 किलोमीटर के रेंज में है ये दर्दी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई तय नहीं है, ऊंचाई बहुत कम है, तो इसको डाटा इसको गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया है इसमें। तो आपका वो दर्दी जलप्रपात बस याद रखेंगे कि दर्दी जलप्रपात किस नदी पर, किस नदी से बनता है? तो ये नर्मदा नदी। किस नदी से? नर्मदा नदी से दर्दी जलप्रपात। ये भी बड़वाह में है, खरगोन, ठीक। इसके बाद है अगला आपका सहस्त्र धारा जलप्रपात। कौन सा? सहस्त्र धारा, 8वां नंबर, सहस्त्र जल आपका सहस्त्र धारा जलप्रपात। ये है 6.7 मीटर। कितना? 6.7 मीटर। ये है नर्मदा नदी पर। ये भी, ये है महेश्वर में। कहा? महेश्वर में। सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ है? महेश्वर में, ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा इससे एग्जाम में क्या पूछता है कि ये किस नदी पर है, ये जलप्रपात किस नदी पर है? तो मंदार, दर्दी, सहस्त्रधारा ये किस नदी पर है? सब नर्मदा नदी पर। ये मंदार जलप्रपात और दर्दी बड़वाह में है, और सहस्त्रधारा महेश्वर में, ठीक। इसके बाद आता है आपका चुलिया जलप्रपात। कौन सा?
चुलिया जलप्रपात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चंबल नदी पर है और चंबल नदी का फेमस ये जलप्रपात है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, इसे एग्जाम में पूछा है और आप इसे ध्यान रखेंगे। चुलिया जलप्रपात ये है 18 मीटर ऊंचा। कितना? 18 मीटर ऊंचा। ठीक, यह किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर मंदसौर में, कहाँ पे? मंदसौर जिला, ठीक, जो राजस्थान से सटा है। और ये मंदसौर, ठीक, ये भैंसरोडगढ़, क्या है? ये है भैंसरोडगढ़, एक जगह है राजस्थान के बॉर्डर पर। भैंसरोडगढ़ एक जगह है, कहाँ? राजस्थान के बॉर्डर पर। वही है ये जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात। ठीक, 18 मीटर है, चंबल नदी पर, मंदसौर और राजस्थान के बॉर्डर। ये भैंसरोडगढ़ मंदसौर में है, जो कि राजस्थान का बॉर्डर है। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आता है पांडव जलप्रपात। कौन सा? पांडव जलप्रपात। ये कितना है? ये है 38 मीटर। ठीक, कहीं कहीं इसका आपको 30 मीटर भी दिया रहता है, कहीं कहीं एग्जामों किसी बुक में 30 मीटर दिया है, लेकिन जो ऑफिशियली है आपका ये 38 मीटर है। कितना है? 38 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसका? पांडव जलप्रपात की। किसकी? पांडव जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 38 मीटर। ये किस नदी पर है? ये भी चंबल नदी पर है। और है कहाँ है? ये पन्ना जिले में। ठीक, कहाँ है? पन्ना जिले में। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो आपके चुलिया जलप्रपात हो गया किस पर? चंबल पर। और पांडव जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात और पांडव जलप्रपात ये किस नदी पर है आपके? ये चंबल नदी पर। ठीक, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। चुलिया जलप्रपात 18 मीटर है और आपका जो पांडव जलप्रपात है वो 38 मीटर है। एक है मंदसौर में भैंसरोडगढ़ और दूसरा है पन्ना में। कहाँ पे? पन्ना में। ठीक, ये आपका जो पांडव जलप्रपात है ये चंबल नदी पर मुख्य रूप से नहीं है, ये चंबल की एक सहायक नदी है जो चंबल में आके मिलती है, उसमें उसकी उप नदी जो है उसमें है। ठीक है, लेकिन आपका ये चंबल नदी पर ही इसको मानते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका अगला है आपका केवटी जलप्रपात। कौन सा? केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात जो है ये है 58 मीटर ऊंचाई। इसकी कितनी है? 58। ये कहाँ है? महान नदी पर। कहाँ? महान नदी, महाना नदी या महान नदी इसको बोलते हैं। यह है रीवा में। कहाँ? रीवा में। रीवा में बहुत सारे जलप्रपात हैं। हमने देखा था बहुटी जलप्रपात रीवा में है। फिर इसके बाद चचाई जलप्रपात जो है सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो है आपका लार्जेस्ट जो है वो है बहुटी, वो रीवा में ही है। महूगंज पहले रीवा में ही था। इसके बाद हो गया आपका चचाई रीवा में। और इसके बाद जो महान नदी पर है केवटी जलप्रपात, महान या महाना नदी पर, यह है आपका रीवा में। 58 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी? 58 मीटर। फिर आता है भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात। क्या? भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात। ये कितना मीटर है? ये है 16 मीटर ऊंचा। कितना? 16 मीटर ऊंचा। ये है आपका बीना नदी पर और सागर में। बीना नदी पर, सागर में। तो ध्यान रखेंगे कि ये किस नदी पर है आपका? भालकुंड जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात। ठीक ना। यह है बीना नदी पर। किस नदी पर? बीना नदी पर। इसको ध्यान रखेंगे, है सागर में। फिर इसके बाद आता है आपका पूर्वा जलप्रपात। कौन सा? पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात यह है 73 मीटर ऊंचा। कितना? 73 मीटर ऊंचा है, टोंस नदी पर। किस नदी पर? टोंस नदी पर। कौन सा है? पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर है। यह है 73 मीटर ऊंचा और रीवा में। कहाँ पे? रीवा में है। ठीक, टोंस नदी को क्या बोलते हैं? इसको तमसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमसा नदी भी बोलते हैं। ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे, कभी दे सकता है कि तमसा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो आप क्या बताएंगे? पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर है? टोंस या तमसा या ताउन दे देगा। क्या दे देगा? ताउन। एक कोई नाम दे देगा इसमें से। तो आप ध्यान रखेंगे, इन तीनों नामों से कुछ भी दे सकता है आपको, टोंस नदी या तमसा नदी या ताउन नदी। ठीक, ताउन को विशेष ध्यान देंगे, इसको ताउन। ठीक ना। इस पर कौन सा जो आपका जलप्रपात बनता है? आपका पूर्वा जलप्रपात। ठीक, ये 73 मीटर ऊंचा है और रीवा में है। ठीक, इसके बाद है रजत जलप्रपात। रजत जलप्रपात और जमुना जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात रजत और जमुना, ये है तवा नदी पर। इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है। ठीक, यहाँ पे तवा नदी पर ये दोनों जलप्रपात हैं। ठीक, इसका भी ऊंचाई की इसकी गणना नहीं है।
आप इसलिए जो गवर्नमेंट ने डाटा दिया है तो इसमें ऊंचाई का उल्लेख नहीं है। तो आपका जो इसे ध्यान रखेंगे कि रजत जलप्रपात और जमुना जलप्रपात ये किस नदी पर है और कहाँ पे है। तो ये रजत और जमुना जलप्रपात जो है ये हैं आपके तवा नदी पर पंचमढ़ी में। कहाँ पे? पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी में है ये और ये तवा नदी पर है। तो इसे ध्यान रखेंगे। कहाँ है? इसे ध्यान रखेंगे आपका ये तवा नदी पर है जमुना आपका जो जलप्रपात है, और रजत जलप्रपात ये तवा नदी पर है। और कहाँ पे? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी आपका नर्मदापुरम जिले में है। कहाँ पे? नर्मदापुरम जिले में। ठीक, ये है आपका नर्मदापुरम, जो पहले आपका क्या था? होशंगाबाद। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जो आपके जलप्रपात है ये है आपका बीफाल जलप्रपात। ठीक, ये बीफाल जो जलप्रपात है आपका ये भी तवा नदी पर है। और अप्सरा जलप्रपात। ठीक, अप्सरा हो गया आपका रजत बीफाल जलप्रपात और अप्सरा जलप्रपात। फिर पिछले हमने कहा देखा था रजत जलप्रपात और जमुना जलप्रपात। ठीक, ये कहाँ है? तवा नदी पर। तवा नदी पर और पंचमढ़ी में। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? आपका जो था रजत जलप्रपात, और क्या था आपका वहां पे? जमुना जलप्रपात। रजत, जमुना, बीफाल और अप्सरा। ठीक, रजत, जमुना, बीफाल और अप्सरा ये आपके कहाँ है? ये है तवा नदी पर। तवा नदी पर और है कहाँ? है पंचमढ़ी में। कहाँ पे? पंचमढ़ी में। और पंचमढ़ी कहाँ है? नर्मदापुरम जिले में। कहाँ पे? नर्मदापुरम जिले में। ठीक ना? ठीक, इसे ध्यान रखेंगे आप। ये जो चारों जलप्रपात है रजत, जमुना, बीफाल जलप्रपात, अप्सरा, ये तवा नदी पर है। ठीक, इसको पूछता है एग्जाम में, तो इसे ध्यान रखेंगे। जलप्रपात का नाम ध्यान रखेंगे और ये किस नदी पर है। जलप्रपात का नाम ध्यान रखेंगे और ये किस नदी पर है। ठीक, इसके बाद आता है डचेस फाल जलप्रपात। डचेस फाल ये किसी नदी पर नहीं है। जैसे क्या होता है कि पर्वतों में चारों तरफ से झरने के रूप में पानी हल्का हल्का रिसता हुआ आता है, तो एक नदी के रूप में ये हो जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। जो डचेस फाल जलप्रपात है, क्या है? डचेस फाल, वो पर्वतों से चारों तरफ से जब पानी आता है तो उससे निर्मित होता है। ठीक ना? ये पंचमढ़ी में है, ये भी पंचमढ़ी में। ठीक, तो इससे कोई नदी नहीं है। जब पर्वतों से चारों तरफ से आपका पानी चारों से रिसाव होता है तो एक झरने के रूप में रूप ले लेता है, उसी का नाम है डचेस फाल जलप्रपात। ये है आपका पंचमढ़ी में। ठीक, तो इस तरह से हमने जो मध्य प्रदेश के प्रमुख आपके जलप्रपात थे, ठीक, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात थे उसको हमने पूरे डिटेल से देखा है। इससे बाहर आपके एग्जाम में आपके जो जलप्रपात हैं इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट को दूसरे टॉपिक को लेके देखेंगे।